जाना चाहिए। सर आप किस तरह का गाना लिखते हैं? हम हिंदी लिखते हैं। हिंदी लिखते हैं। 98 में मैं मुंबई में कुमार सानू के साथ भी रहा हूँ और भी बड़े कलाकारों के साथ रहा हूँ। ये दुर्भाग्य का बात है कि मुझे ऑफर मिलने के बाद भी मेरा एक बहुत बड़ा काम पड़ गया कोडरमा में, मुझे वापस। अभी झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए आपने वर्तमान में क्या लिखा? झारखंड के लोगों के लिए हमने लिखा कि अबरी बनई बई झारखंड में सरकार भैया, मार भगई बई झारखंड से रंगदार भैया। अच्छा क्या लगता है 2024 में टाइगर जयराम महतो सरकार बना पाएगी? देखिए, हवाई हवाई बात करने वाली नहीं है, हवाई बात एकदम नहीं है। फैक्ट जो है। मैं खुद जेबीकेएसएस का कार्यकर्ता हूँ और मेरा यह अनुभव रहा है, होता है अंधेरा तो हो जाने दो, हमारे संघर्षों के बीच हमारी खुशियों को भी खो जाने दो। देखना एक दिन हम आसमान से सूरज उतार लाएंगे और झारखंड के जिन घरों में वर्षों से अंधेरा है उन्हें रोशनी से नहलाएंगे। टाइगर जयराम महतो इस बार झारखंड 24 में झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी। अच्छा यादव जी, जोहार नमस्कार। अभी हम लोग झारखंड के बरही चौपारण की धरती में हैं और हमारे साथ एक लिरिक्स राइटर मौजूद है जो कि अलग अलग सॉन्ग्स में, वो चाहे हिंदी हो, चाहे खोरठा हो, चाहे बंगाली हो, किसी के भी लाइन में लिखते हैं, गानों को सजाते हैं, पिरोते हैं, तब जाकर के सिंगिंग करते हैं। सर क्या कुछ बोलिएगा आज इस बरही चौपारण की धरती से? सबसे पहले तो ये चौपारण के प्रखंड मैदान में टाइगर जयराम महतो की जो सभा हो रही है, हम सबसे पहले इसके बारे में कहना चाहेंगे कि ये जो टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं, ये टाइगर जयराम महतो की आवाज़ नहीं है, ये पूरे झारखंड के जन जन की आवाज़ है, आम आवाम की आवाज़ है, दबे कुचलों की आवाज़ है। तो यह आंदोलन निश्चित रूप से सफल होना चाहिए और झारखंड की जनता को इसके लिए सहयोग करना चाहिए। सर आप किस तरह का गाना लिखते हैं? हम हिंदी लिखते हैं। हिंदी लिखते हैं। 98 में मैं मुंबई में कुमार सानू के साथ भी रहा हूँ और भी बड़े कलाकारों के साथ रहा हूँ। ये दुर्भाग्य का बात है कि मुझे ऑफर मिलने के बाद भी मेरा एक बहुत बड़ा काम पड़ गया कोडरमा में, मुझे वापस आना पड़ा। कोई ऐसा हिंदी में अभी तक जो गाना आप लिख के दिए होंगे, सिंगर्स गुनगुनाए होंगे? हाँ, हमारा ये गाना कभी भूले से तुमको हमारी याद आ जाए, तुम्हारी झील सी आंखों से सागर छलक जाए। किसने गाया था ये गाया था वदूद खान। ये 2003 में गाए थे। तो कौन से चैनल से रिलीज किए थे हम कंफर्म नहीं है, लेकिन गाना रिलीज हुआ था और हमने भी देखा था, बढ़िया गाना। अच्छा अभी झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए आपने वर्तमान में क्या लिखा? झारखंड के लोगों के लिए हमने लिखा कि अबरी बनई बई झारखंड में सरकार भैया, मार भगई बई झारखंड से रंगदार भैया। लाठी चलते गोली चलते, लाठी चलते गोली चलते, हम नहीं डरबे हो, झारखंड के हर दुश्मन से हम टकराबे हो। लुटेल ने देबे केकरो अपन रोजगार भैया, मार भगई बई झारखंड से रंगदार भैया। वर्तमान में लिखे ये अभी मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। अच्छा, बहुत जल्द उसको यूट्यूब पर रिलीज करने वाला है। उससे पहले कौन सा लिखे? उसके पहले हमने एक लिखा है कि देख देख जिया जरे, ठोपे ठोपे लोर गिरे, फाइट गले रे करेजा लूट लेने झारखंड। अच्छा ये हो जाएगा अपने मुख से 2 बार 2 लाइन। ठोपे ठोपे लोर गिरे, देख देख जिया जरे, फाइट गले रे करेजा लूट लेने झारखंड। ये गाना जो है, हमारे जो लोहा कोयला तांबा ये तमाम चीजें जो निकलती है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोगों के संपत्तियों को लूटा जा रहा है। इसके चलते एक कवि कहिए या शायर कहिए, उनका जो दर्द है उसको इस गाने के द्वारा समाज के बीच में लाने का काम किया है। अभी हमने अभी आपके इस मंच पर भी मैंने सुनाया है कि कब तक स्वाभिमान की लड़ाई में खामोश रहोगे, कब तक स्वाभिमान की लड़ाई में खामोश रहोगे, कब तक अन्याय अत्याचार और अपमान सहोगे। अरे हंसते हैं तुझे देखकर ये बेरहम लुटेरे, कब तक कायर और कमजोर का इल्जाम सहोगे। एक बार ये बढ़िया से हो जाए, दोबारा रिटेक ले। कब तक स्वाभिमान की लड़ाई में खामोश रहोगे, कब तक अन्याय अत्याचार और अपमान सहोगे। हंसते हैं तुझे देखकर ये बेरहम लुटेरे, कब तक कायर और कमजोर का इल्जाम सहोगे। अरे लूट रहे हैं खेत तेरे बिक रही है बेटियां, लूट रहे हैं खेत तेरे बिक रही है बेटियां, किसानों के बच्चों को भी मिलती नहीं है रोटियां। मांगती है एक कतरा खून तेरी माटी, जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं चलती तेरी लाठी। कब इनकलाब का तुम ऐलान करोगे, कब जुल्म अत्याचार का और कब तक जुल्म अत्याचार और अपमान सहोगे। और अगर तुम लड़ गए, अगर तुम अड़ गए और तुम भिड़ गए, झारखंड का बच्चा बच्चा लड़ गया, भिड़ गया, तो झारखंड के हर घर में, हर घर से जयराम का ललकार गूंजेगा, क्रांति की ज्वाला और यलगार गूंजेगा। राज के लुटेरों की एक न चलेगी, राज के लुटेरों की एक न चलेगी,
तेरी तलवारों की झंकार से संसार गूंजेगा। संसद और विधानसभा में टाइगर जयराम गूंजेगा, टाइगर जयराम गूंजेगा, बस टाइगर जयराम गूंजेगा। ये कब लिखे हैं? ये अभी हमने इसे लगभग 1.5 महीना पहले लिखा है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में टाइगर जयराम महतो सरकार बना पाएगी? देखिए, हवाई हवाई बात करने वाली नहीं है, हवाई बात एकदम नहीं फैक्ट जो है। है। मैं खुद JBKSS का कार्यकर्ता हूँ और मेरा यह अनुभव रहा है कि जब जनता उतरती है आंदोलन में, जब जनता लड़ाई में उतरती है, ये देश का इतिहास बताता है कि जनता ने जब आंदोलन का नेतृत्व खुद आगे बढ़ करके किया है तो बड़ी बड़ी सरकारों को ध्वस्त किया है। आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो यहाँ पर जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार, जनता जो लड़ाई के लिए उतर गई, इंदिरा गांधी को हरा दी। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेत्री हार गई चुनाव। अच्छा, आपने उसके बाद अभी दिल्ली में आप देखिए, नरेंद्र मोदी के पैर के नीचे, पैर के बगल में उनके, मैंने उसमें कहिए कि नरेंद्र मोदी के सामने दिल्ली में जब जनता खुद उतर गई शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और वहां के आम आवाम की न्याय को लेकर के, शांति व्यवस्था को लेकर के, तो नरेंद्र मोदी को वहां एक नहीं चलने दिया गया और वहां पर केजरीवाल ने दूसरी बार सरकार बनाई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज झारखंड में कोडरमा समेत तमाम जगहों के लोग आंदोलन को अपने हाथों में ले चुके हैं। ये जो बातें चल रही है, ये जो बातें चल रही है, आज आंदोलन जो चल रहा है, ये एक टाइगर जयराम महतो का आंदोलन नहीं है, ये हर उस किसान का आंदोलन है, हर उस नौजवान का आंदोलन है जो अपने लिए न्याय चाहता है, अपने लिए रोजगार चाहता है, हर उस माँ का आंदोलन है जिसका बेटा प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए, हर उस बहन का आंदोलन है जिसका भाई रक्षाबंधन में वापस नहीं आ पाता है, हर उस बाप का आंदोलन है जिसका बेटा रोजगार करने जाता है लेकिन जब वहां मर जाता है तो वो उसको देख भी नहीं पाता है। इसलिए यह आंदोलन में जनता उतर चुकी है, देर होगा लेकिन टाइगर जयराम महतो इस बार झारखंड 24 में झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी। अच्छा यादव जी, इससे पहले आप किसका कार्यकर्ता रह चुके हैं? हाँ। दरअसल क्या होता है कि आप किसी विषय से जब प्रेरित होते हैं तो उन विषयों से प्रेरित होने के बाद आप जो है कहीं किसी न किसी का एक सामाजिक व्यक्ति होने के चलते कार्यकर्ता होते हैं। मोदी जी के लंबे चौड़े भाषणों को सुनने के बाद, मोदी जी के लंबे चौड़े देश हित के बारे में बातों को सुनने के बाद, मोदी जी के की एक विजन की पूरे विश्व में जो भारत नंबर 1 रहेगा, विश्व गुरु बनेगा, इन सब बातों को सुनने के बाद हम लोग भाजपा में जुड़े, भाजपा में काम भी किए। लेकिन आज जो किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, झारखंडियों की हालत जो देखते हैं, झारखंड में जो पलायन देखते हैं, हमें लगता है मोदी जी का विजन फेल है और हम लोग पूरे तन मन से यहाँ लगे हुए हैं। इस बार हम लोग रिजल्ट देंगे। मतलब 2024 में जयराम को गद्दी पे बैठे, हर हाल में जयराम महतो सीएम बनेंगे झारखंड के, कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि जनता सीएम बनाने के लिए खुद उतर गई है। जनता अब दारू मुर्गा पर नहीं बिकने जा रही है। क्या देख के बना रहे हैं सीएम जयराम को? जयराम महतो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, जयराम महतो बेरोजगारी को समझता है, जयराम महतो गरीबी को समझता है, जयराम महतो जिस सोशल बेस से समझता है वह सोशल बेस हर दिन रोजगार के लिए, सम्मान के लिए लड़ता कटता है, जमीन की रक्षा के लिए लड़ता कटता है, मान सम्मान के लिए लड़ता मरता है। निश्चित रूप से जयराम भी तो नेता है यहाँ पे, जो भी अभी भी माटी के ही नेता है जो बैठे हैं कुर्सी पे। नहीं, माटी के नेता नहीं, अवसरवाद के नेता है। किसी जगह से कोई मुद्दा चला, उस मुद्दे के साथ वो शामिल हो गए और शामिल, ऐसे तो आप कहेंगे तो शिबू सोरेन को भी आप कह सकते हैं कि माटी के नेता, लेकिन माटी के नेता अगर होते तो उनकी पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर और पढ़े लिखे लोग थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होता। ये एक पुश्तैनी कारोबार चल रहा है, ये राजनीति नहीं चल रही है। राजनीति के नाम पर ये लोग व्यवसाय चला रहे हैं। इसका जवाब इस बार जनता देगी। मतलब तय है? जी बिल्कुल तय है। और देखना यह है कि बदलाव झारखंड में होता है या नहीं 2024 में। बाकी आप यादव जी के इस लाइन के बारे में क्या सोचते हैं? अंतिम में यादव जी, जाते जाते कोई शायर हो तो अगर यदि आप बोल दे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बोलेंगे। होता है अंधेरा तो हो जाने दो, हमारे संघर्षों के बीच हमारी खुशियों को भी खो जाने दो। देखना एक दिन हम आसमान से सूरज उतार लाएंगे और झारखंड के जिन घरों में वर्षों से अंधेरा है उन्हें रोशनी से नहलाएंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं? इनकी प्रतिक्रिया जरूर दें, इनकी राय जरूर दें इनके बारे में। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।